फिक्र में। अब बात करते हैं आज रात 12 बजे से भारत पर लगने वाले 50% अमेरिकी टैरिफ की। ट्रंप ने टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने दोहरा रवैया अपनाते हुए भारत पर डबल टैरिफ लगा दिया है। अब आपके मन में यह डर होगा कि आखिर कल से क्या बदल जाएगा। यह बताने से पहले ट्रंप के टैरिफ का बैकग्राउंडर देखना जरूरी है। जब ट्रंप टैरिफ की धमकी दे रहे थे तब दुनिया क्या कर रही थी और भारत ने क्या किया है। जब ट्रंप ने पहली बार 50% टैरिफ की धमकी दी तब यूरोपियन यूनियन ने इस फैसले का विरोध किया। जापान ने अमेरिका से समझौते की पेशकश की। चीन ने अमेरिका पर काउंटर टैरिफ लगाया, लेकिन भारत ने कोई पैनिक नहीं दिखाया है। भारत ने कहा नेगोशिएशंस जारी रहेंगे। अमेरिका से किसी भी तरह के समझौते की पेशकश नहीं की। सरकार की तरफ से कोई भी ट्रंप को मनाने आधी रात को वॉशिंगटन नहीं गया। भारत ने अमेरिका से द्विपक्षीय बातचीत की पेशकश भी नहीं की। अब भारत ने क्या किया वो भी देख लेते हैं। भारत ने लगातार शांति का परिचय दिया। भारत ने अमेरिका के सीजफायर के दावे का विरोध किया। इस बीच भारत और चीन की नजदीकियां भी बढ़ गई। चीन ने टैरिफ पर भारत का पक्ष लिया। इस बीच पुतिन के भारत आने का कार्यक्रम तय हुआ। पीएम मोदी खुद एससीओ समिट के लिए चीन जाने को तैयार हुए और उससे पहले ईयू की उर्सुला वॉन डर लेyen भारत आई और भारत के साथ ट्रेड नेगोशिएशन किया। भारत ने इसके साथ ही ब्रिटेन के साथ एक बहुत शानदार ट्रेड डील की है। अब देखिए टैरिफ पर ट्रंप कैसे गिरे हैं। ट्रंप के नजदीकियों ने ही टैरिफ का विरोध किया। रिपब्लिकन निकी हेली ने कहा कि इससे अमेरिका का नुकसान होगा। वहीं ट्रंप के करीबी पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने कहा कि टैरिफ से भारत बड़ा प्लेयर बनेगा। यानी कूटनीतिक तौर पर टैरिफ ट्रंप के लिए घाटे का सौदा साबित होता दिख रहा है। अमेरिका ने कल भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन इस टैरिफ से भारत में आधी रात के बाद क्या कुछ बदलने वाला है यह भी जानना जरूरी है। अमेरिका ने पहले 7 अगस्त को भारत पर 25% टैरिफ लगाया। अब 27 अगस्त रात 12 बजे से अतिरिक्त 25% टैरिफ लग जाएगा। इस तरह कुल टैरिफ 50% हो जाएगा। अनहर्ड ऑफ। यह कुछ वही हाल है जो हमारे न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन हम फिर भी बाहर निकले थे उससे। इस टैरिफ का टेक्सटाइल, रत्न आभूषण, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रसायन और ऑटो पार्ट्स पर असर होगा। फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर्स और आईफोन इंपोर्ट को टैरिफ से छूट दी गई है। भारत से अमेरिका लगभग 86.5 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी जीटीआरआई ने अनुमान लगाया है कि टैरिफ से 60.2 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट पर सीधा असर होगा। जीटीआरआई ने यह भी कहा, दावा किया है कि टैरिफ से 70% तक एक्सपोर्ट कम हो सकता है। एक्सपोर्टर्स के अनुसार टैरिफ से वर्ष 2026 में जीडीपी में 0.2% से 1% के बीच गिरावट आ सकती है। भारत पर अमेरिका टैरिफ शुरू होने में कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही आज टैरिफ के साइड इफेक्ट्स दिखने शुरू हो गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीब 850 अंकों की गिरावट देखने को मिली, 849 पॉइंट्स। निफ्टी में 255 अंक की गिरावट देखने को मिली है। कई बड़ी कंपनियों के शेयर बिखरे हुए नजर आए। तिरुपुर, नोएडा और सूरत में टेक्सटाइल प्रोडक्शन ठप हो गया है। अब भारतीय निर्यातक संघ FIEO ने सरकार से दखल देने की मांग की है। अब एक्सपोर्टर्स की नजर में टैरिफ का भारत और अमेरिका के बाजार पर क्या असर पड़ेगा, इस रील में देखिए। मोदी जी ने ब्रिक्स कंट्री है, ब्राजील, रशिया, चाइना के साथ भी हमारा रिलेशन बढ़ाया है, तो वो सब होके ट्रंप की इफेक्ट बहुत ही कम हो जाएगी और शायद ट्रंप देखता रह जाएगा कि मैंने बहुत गलत स्टेप लिया। टैरिफ जो अगर बढ़े, मोटा मोटा आप हिसाब लगाइए, 1% अगर टैरिफ बढ़ता है तो हमारा एक्सपोर्ट $1 बिलियन कम हो जाता है। कि अगले 6 महीने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो अभी जीएसटी का भी एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं, उसको देखते हुए इन सब चीज़ों में अगले 6 महीने में हम इसको काबू कर लेंगे और डेफिनेटली हम इसको पार पाके दूसरी कंट्रियों में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा के राजस्थान को, राजस्थानी पूरे इंडिया को इससे आगे लेके जाएंगे और इससे पार पा लेंगे। मेरा असेसमेंट ये है कि अमेरिका से ज़्यादा परेशानी, हिंदुस्तान से ज़्यादा परेशानी अमेरिका को आने वाली है। देखिए, ये बहुत बड़ा ब्लंडर ट्रंप के पार्ट पर है। छोटे से मसले को इतना बड़ा करके जिस तरीके का टैरिफ हिंदुस्तान पे लगाया है, ये नई जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस क्रिएट कर रहा है। हिंदुस्तान आज की तारीख में विन विन सिचुएशन में है।